मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हमारा नेक्स्ट लेक्चर बीबीए ई शिप में यूनिट 5 में जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स फ्रेंचाइजी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो क्या होता है मर्जर्स, फ्रेंचाइजीज़ क्या होते हैं? जब कंपनीज किसी दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेती है तो एक्चुअली व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मर्जर्स एंड फ्रेंचाइजी, अपन थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर कॉमन इन द बिजनेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। मतलब कि मर्जर्स और इक्विजिशंस एक कॉमन टर्म्स हैं किसमें? फ्रेंचाइजिंग में। वेदर अ कंपनी इज एक्वायरिंग अनदर फ्रेंचाइजी और बीइंग एक्वायर्ड इटसेल्फ, मतलब कि या तो दूसरे नाम से कंपनी, और वेदर कंपनी इज एक्वायरिंग मतलब कंपनी एक्वायर करे खुद या फिर दूसरे कंपनी से एक्वायर्ड हो जाए, बीइंग एक्वायर्ड इटसेल्फ। दिस आर्टिकल डिस्क्राइब सम ऑफ द रीजन दैट कंपनीज वुड बी इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग फ्रेंचाइजी। मतलब कि कोई कंपनी फ्रेंचाइजिंग एक्वायर करने में रुचि दिखा रही है। ओके, तो interested in acquiring franchisee opportunities on being acquired, as well as some tips for what companies should look for when they are interested in buying or being bought। मतलब कि जब कंपनी या तो किसी चीज़ को खरीदने में या फिर खुद को बिकवाने में इंटरेस्टेड होती है तो वो होती है फ्रेंचाइजी। ओके, will address a number of factors that should be considered before a franchisee merger or acquisition transaction is completed। क्या होता है एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? अपन पहले ये समझते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर ए फ्रेंचाइजेस टू कंसिडर एक्वायरिंग अनदर फ्रेंचाइजी। मतलब अलग एक नॉर्मल से इंसान, नॉर्मल सी कंपनी को अलग कंपनी, दूसरी कंपनी को लेने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इट कुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू ऐड न्यू प्रोडक्ट विदाउट द रिस्क और कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग दिस ऑफरिंग इंटरनली। मतलब कि एक नॉर्मल छोटी कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी की अगर फ्रेंचाइजी लेती है तो उससे क्या होता है, उससे उनके पास रिस्क कम होती है या कॉस्ट कम लगती है। कारण वो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेती है, कोई इंसान दूसरी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेता है तो वो ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेगा जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश हो या फिर थोड़ा अच्छा वर्क कर रही हो। तो उससे क्या होगा, उसको एक प्रॉपर मार्केट मिल जाएगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, एक रिस्क भी कम होगी। वो सब चीज़ें हैं जो एक्वायरिंग फ्रेंचाइजी लोग क्यों होता है। तो इट कुड हेल्प द बायर एड न्यू मार्केट। मतलब बायर को एक नया मार्केट मिल जाएगा ज्योग्राफिकली और डेमोग्राफिकली। स्पेकिंग विथ एन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग ब्रांड, मतलब कि ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है ब्रांड, उसके थ्रू। अपन कुछ कॉमन चीज़ें देखते हैं इसमें, क्योंकि a franchisor looking to merge with or acquire another company first has to find a target। अब मतलब कि एक फ्रेंचाइजर जो होता है, या तो मर्ज होने से पहले या फिर किसी कंपनी को खुद एक्वायर करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको टारगेट फाइंड करना होता है। तो सम क्वालिटीज़ दैट अ फ्रेंचाइजर शुड लुक फॉर इन अ पोटेंशियल टारगेट इंक्लूड। मतलब कि कुछ पोटेंशियल चीज़ें होती हैं जो एक फ्रेंचाइजर को देखनी चाहिए, जैसे कि दोज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री विथ ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब कि सबसे पहली चीज़ कि किस कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो, एक तो वो चीज़ पहले अच्छे से रिसर्च करें। सेकंड, कंपनीज विथ आयरन क्लैड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट विद देयर फ्रेंचाइजीज। मतलब कि जो कंपनी फ्रेंचाइजीज अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजीज देती है लोगों को, उसका लोगों के साथ अपने फ्रेंचाइजीज के संग क्या बिहेवियर है, कैसा उनका रिलेशंस है, उस चीज़ को भी ध्यान में देना। कंपनीज विच आर नॉट टेंगल्ड इन कॉम्प्लेक्स लिट्रिगेशन। मतलब कि ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ना लें जिसका बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं लोगों से, या फिर बहुत सारे लिट्रिगेशंस या फिर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लोगों की तरफ से, या कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कस्टमर की तरफ से लगते हों। तो ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करना पड़ेगी। नेक्स्ट है कंपनीज विथ हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी। ऑफ कोर्स या तो आप ये भी सर्च करेंगे कौन से फ्रेंचाइजर या कौन सी कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर के परसेप्शन से ज़्यादा अच्छी है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन किस कंपनी के थ्रू, किस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कंपनीज विथ प्रोटेक्टेड प्रायोरिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कंपनीज, ऐसी कंपनी जिसकी
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छे, सेफ, सिक्योर फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर द कस्टमर्स हों। नेक्स्ट है कंपनीज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन सेलिंग। लास्ट सबसे मेन चीज़ की ऐसी जगह सर्च करें जो कंपनीज ऑलरेडी बेचना, अपनी फ्रेंचाइजी देना चाहती हो। पता चला आपने किसी नॉर्मल ऐसी कंपनी के लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, अपना थोड़ा टाइम भी ख़राब करा, पैसा भी इन्वेस्ट करा और फाइनली उसके लिए आपको ना मिलना, आपको फ्रेंचाइजी ना मिले, तो ऐसी कंपनी के पीछे आप ना लगें जो फ्रेंचाइजी देना नहीं चाहती है। तो व्हाट आर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस? एमए क्या होता है? It's a general term used to describe the consolidation of companies or assets through various types of financial transactions. Include mergers, acquisition, consolidation, tender offers, purchase of assets and management acquisitions. मतलब कि एक टेंडर ऑफर्स होते हैं, एक परचेज ऑफ एसेट्स होते हैं। तो ये कंपनी मर्ज क्यों होती हैं? क्योंकि एक टेंडर निकलता है तो भी मर्ज हो सकती हैं, या फिर एक किसी कंपनी के एसेट्स को खरीदने के लिए भी कोई कंपनी मर्ज या एक्वाइज हो सकती हैं, एक्वायर हो सकती हैं। ओके, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील इन सच एक्टिविटी, मतलब कि कोई ऐसी कंपनी जो एक फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट होता है किसी दूसरी कंपनी को मदद करने के लिए, एक डील होती है। द एक्शन ऑफ एक्विजिशंस, क्या क्या एक्शंस होते हैं? अनफ्रेंडली डील्स होती है, एक्चुअली है अनफ्रेंडली डील्स होती हैं, एक एग्रीमेंट के लिए होती हैं। वेयर टारगेट कंपनी डू नॉट विश टू बी परचेज, मतलब कि टारगेट कंपनी जो है जिसको आप खरीदना चाहते हैं वो खुद को बिकवाना नहीं चाहती है, बट आर ऑलवेज रिगार्डेड एज एक्विजिशंस। देयरफॉर अ परचेजिंग डील इज क्लासिफाइड एज अ मर्जर और एन एक्विजिशन। मतलब कि मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंपनी मर्ज क्यों होती है, क्या क्या कारण होते हैं। या तो हो सकता है शॉर्टेज ऑफ मनी, या फिर हो सकता है टेक्निकल नॉलेज इतना अच्छा नहीं हो, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपने आप को बेचना नहीं चाहती हैं, बट ऐसे वैसे कुछ कारण हो जाते हैं जब उसको दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज होना पड़ता है। ऐसे ही काफ़ी सारे इंडिया में अभी आपने सुना होगा बैंक्स वगैरह आपस में मर्ज हो गई हैं, कुछ कुछ बैंक्स, तो यही कारण होते हैं, दे मर्ज विथ ईच अदर। टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो ये कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। मर्जर क्या होता है? इन अ मर्जर द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टू कंपनीज अप्रूव द कॉम्बिनेशन एंड सीक शेयर होल्डर अप्रूवल। मतलब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं दोनों कंपनी के, वो एक कॉम्बिनेशन शेयर होल्डर के अप्रूवल से ही होते हैं। पोस्ट मर्जर द एक्वायर्ड कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। मतलब एग्जाम्पल ले लो आप, in 2007, a merger deal occurred between Digital Computers and whereby Compaq absorbed Digital Computers. ओके, मतलब कि 2007 में एक डील हुई मर्जर जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं एंड कंपैक के बीच में, जहाँ पे कंपैक एब्जॉर्ब्ड डिजिटल कंप्यूटर्स, मतलब कंपैक ने डिजिटल कंप्यूटर्स को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था। Okay, acquisitions. In simple acquisition, the acquiring company obtained the majority stake in the acquired firm. मतलब जिस कंपनी को एक्वायर करा जा रहा है उसके पास अपनी स्टेक ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी एक्वायरिंग कंपनी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। In Manulife Financial Corporation 2004 acquisition of John Hancock Financial Services, where both companies preserved their names and organizational. ओके, तो ये चीज़ है। अपन एक और सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ कीवर्ड्स देखते हैं मर्जर्स और एक्विजिशंस के। तब टर्म मर्जर्स एंड एक्विजिशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ वन कंपनी कंबाइनिंग विथ अनादर। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंबाइन होती है, इसको भी आप एक टर्म समझ सकते हैं। इन एन एक्विजिशन वन कंपनी परचेजेज द अदर आउटराइट, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के आउटराइट खरीदती है। द एक्वायर्ड फर्म डज नॉट चेंज इट्स लीगल नेम और स्ट्रक्चर बट इज नाउ ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। मतलब कि जो एक कंपनी है जिसको खरीदा गया है वो अपना नाम तो चेंज नहीं करती है, बट वो किसके थ्रू काम करती है, स्ट्रक्चर किसके थ्रू काम करता है, जो नई कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है। Next, a merger is a combination of two firms which subsequently form a new legal entity under the banner of one corporate name. मतलब एक मर्जर एक वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो कंपनी का कॉम्बिनेशन है जो एक नई लीगल एंटिटी बनाती है अंडर दी वन बैनर, मतलब एक कंपनी के नाम से। Merger and acquisitions MA deals
generate sizable profit for the investment banking industry but not all the mergers and acquisition deals close. मतलब कि एक प्रॉफिट के लिए, एक बिग प्रॉफिट के लिए कंपनी काम करती है. पोस्ट मर्जर सम कंपनीज फाइंड ग्रेट सक्सेस एंड ग्रोथ वाइल अदर फेल सब्सिक्वेंटली. मतलब कि ऐसी मर्जर और एक्विजिशन हमेशा ही सफल नहीं होता है. बहुत सारी कंपनी सफल होती हैं, प्रॉफिट गेन करती हैं, बट बहुत सारी कंपनी फेल भी होती हैं. ओके, तो आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ मर्जर्स.